Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today we are going to start the next chapter, Social Justice, chapter number 14. Page number 279. What is justice? The word justice is derived from the Latin word jus, meaning to tie a knot. Justice is therefore a social condition which binds one man to another. This is a very difficult social प्रपोजिशन. सो जस्टिस वर्ड से आप क्या समझते हो? हिंदी में अगर आप इसको क्या बोलेंगे कि इक्वली सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिसको आप जस्टिफाई कर सको, या न्याय सबको मिलना चाहिए, जस्टिस. सो जस्टिस किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है. जस्ट मीन्स टू टाई नॉट्स एंड सोशल कंडीशन विच बाइंड्स वन मैन टू अनदर. जस्टिस क्या है? कि जिससे एक आदमी दूसरे आदमी से किसी नॉट में, किसी जस्टिस के थ्रू टाई हो रहा है, उसको सोशल कंडीशन के अंडर, उसको हम जस्टिस बोलेंगे. देन देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर जस्टिस ऑल्सो. According to D.D. Ralph, justice protects the right of the individual as well as order of the society. So D.D. Ralph ने क्या डेफिनेशन दी जस्टिस के लिए? कि जस्टिस प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को, इंडिविजुअल के राइट्स को, और सोशल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी एक वेल ऑर्डर में चल रही है कि नहीं, उसको कौन सिक्योर करता है? जस्टिस. सालमन में क्या डिफाइन किया जस्टिस को? जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर टू एवरीबडी. कि जो जस्टिस है, इसका मतलब है कि कोई किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू continues to be an important part of our present day understanding of the justice. According to the German philosopher Immanuel Kant, human beings possesses dignity. If all persons are granted dignity, then what is the due to each other of them? So justice इसलिए important है कि सबको equally treatment मिलना चाहिए, सबके साथ justice होना चाहिए. Equal treatment for equals. The very first principle of justice is to treat equals equally. So justice का सबसे पहला principle क्या है? To treat people equally. It is considered that all individuals share certain characteristics as human beings, thus they deserve equal rights and equal treatment. So वो equal rights और equal treatment deserve करते हैं human being. Some of the important rights which are granted in most democracies involve civil rights such as rights of the life, liberty and property. नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस. प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या है? किसी साइज़ में जस्टिस आपको मिलना, किसी अमाउंट में जस्टिस मिलना, या फिर किसी डिग्री का जस्टिस मिलना. देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली वुड बी अनजस्ट. लेकिन सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना जस्टिस की एक प्योर डेफिनेशन है, लेकिन सारे कंडीशंस में इक्वली सबको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता. ये कभी कभी अनजस्ट भी हो सकता है. जैसे अगर किसी कॉलेज का एग्ज़ाम है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉलेज का एग्ज़ाम्स है, और ये बोला जाए कि सबको इक्वल मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि ये सेम कॉलेज से ये बिलोंग करते हैं. सो ये जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए ये अनजस्ट होगा, बिकॉज वो इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके, वो पढ़ाई करके अगर कोई मार्क्स गेन कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ाई कर रहा है उसको भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो सच में मेहनत कर रहा है, उसके लिए ये अनजस्ट प्रूफ होगा. So it would be fair and just to reward different kinds of work differently if we take into account factors such as the effort required, the skill required, possible danger would be in that work, and so on. If we use these criteria, we may find that certain section of our society, a certain kind of workers are not paid wages, which takes some factors into amount. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम इक्वली सबको जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है. सो द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच वी रिकॉग्नाइज इन आवर सोसाइटी इज़ टू टेक इनटू
account special needs of people while distributing rewards. सो पहला प्रिंसिपल जस्टिस का क्या हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. सेकेंड प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट जस्टिस. और थर्ड प्रिंसिपल क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स. बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, जो नीडी होते हैं, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है. सो उनकी हमें पहचान करके उनको इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए. फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, एज और लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर कंसीडर्ड ग्राउंड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट. ये सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको नोटिस करना चाहिए while providing special treatment. Thus, our Constitution has provided for the reservation of government jobs and quotas for admission to educational institute for people belonging to the scheduled caste and scheduled tribe. इसीलिए हमारे Constitution ने reservations की जो रिजर्वेशन को प्रोवाइड कराया है इन जॉब्स एंड कोटा भी रखा है इन एडमिशन in the education centers for the scheduled caste and tribes. Next is just distribution. Just distribution concerns the nature of the socially just allocation of goods in the society. Just distribution means किसी भी goods का या naturally resources का सिर्फ उसको society में distribute कर देना. A society in which incident inequality in outcome do not arise would be considered a society guided by the principles of distributive justice. In social psychology, just distribution is defined as preserved fairness of how reward and cost are shared by group members. For example, when workers do the same job are paid different salaries, group members may feel the distributive justice has not occurred. सबसे पहले आप ये एग्जांपल में देखोगे कई बार ऐसा होता है कि किसी एक फैक्ट्री में या किसी एक जगह पे एक ही काम करने के सबको सैलरी अलग अलग मिलती है. सो ये जस्टिस नहीं है, ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंडर नहीं आता है. जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वली सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में नेक्स्ट इज जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. सो जॉन रॉल्स ने क्या जस्टिस की थ्योरी दी थी. अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज़ अ वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड एथिक्स बाय जॉन रॉल्स. इन द थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. सो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जॉन रॉल्स ने, थ्योरी अबाउट जस्टिस, और उसमें उन्होंने जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस थी उसको जस्टिफाई किया था, एक्सप्लेन किया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी. द रिजल्टेंट थ्योरी इज़ नोन एज जस्टिस एज फेयरनेस. फ्रॉम द रॉल्स डिराइव हिज 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, जिससे 2 प्रिंसिपल्स उन्होंने डिराइव किए थे, लिए थे. फर्स्ट इज़ द लिबर्टी प्रिंसिपल एंड सेकेंड इज़ द डिफरेंट प्रिंसिपल. A person behind the veil of ignorance does not know which side of social contract he or she will be on, does not know his or her race, class, sex or status in society. A person who does not know what privileges he and she will be born with is, in Rawls' view, more likely to construct a society that does not attributively assign privilege based on the characteristics that should have no bearing on what people get. So इनका एक प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. फर्स्ट, each person is to have an equal right to most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. सबसे पहला प्रिंसिपल इनका क्या था कि इक्वली ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए, लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए. Next, rest of the chapter we will continue in our next class.